वी विल बिगिन वेरी वेरी शॉर्टली। इस वक्त आसिफ दाऊदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ शीतल जी। आपको आ रही मेरी आवाज? जो बाइडन के संबोधन को लेकर क्या आंकलन, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? आर्थिक प्रतिबंधों की बात करेंगे या उससे भी बड़ा कोई ऐलान हो सकता है? क्योंकि नेटो इस बीच ये कहने वाला है, नेटो चीफ ने कहा कि रशिया जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, हमारे फाइटर तैयार हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी कहती है, रॉयटर्स, कि रूस जो है वो यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि संबोधन में क्या हो सकता है? सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस या उससे भी बड़ा कुछ? शीतल जी, मुझे इकोनॉमिक सैंक्शंस की तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं आपको जरा सा बताता चलूं कि कल रात जो ये डेवलपमेंट रशिया की तरफ से हुआ है ना, वो उसने अब सारी जो बॉल है ना वो दूसरे कोर्ट में डाल दी है। अब यहाँ पे ये लग रहा है कि पहले लोगों को लगता था कि ब्लडशेड होगा और इस सारी क्या कहते हैं, वहां पे अटैक्स हो जाएंगे और युद्ध होगा और सारी जिम्मेदारी रशिया की तरफ, पुतिन की तरफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हुआ दूसरे तरीके से। तो अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो होंगी, लेकिन उसके अलावा चूंकि पूरी दुनिया की नजर इस पे है, आप नेटो फोर्सेस का आप जिक्र कर रही थी, चाहे आप ईयू की बात करें या वो तमाम ब्लॉक्स जो अमेरिका को या फिर नेटो को या रशिया के डिफरेंट दूसरी साइड में खड़े हैं, उन सब का उस पे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत से और चीजें, ये तस्वीर जिसमें कि कुछ बमबारी जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, कहाँ की तस्वीर है, धुआं और गुबार दिख रहा है, ये जल्द ही हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आ रही है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग सी है। कहाँ की तस्वीर है ये? अब न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स जो है वो ये कहती है, ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी, कि यूक्रेन बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। क्या ये उसकी तस्वीर है? क्या वाकई रूसी सैनिक जो है वो यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ गए हैं, या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है इतनी तेजी से वहाँ शुरू हो गई है यूक्रेन और रूस के बीच में? ये यूक्रेन के लुहांस्क में रॉकेट अटैक की खबर है। अब ये वही इलाका है यूक्रेन का जिसे कल मान्यता दी है व्लादिमीर पुतिन ने। ये वो यूक्रेन का इलाका है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये दो इलाके जिनको जहां विद्रोही डोमिनेट करते हैं, और इन दोनों इलाकों को अलग मान्यता दी है, अलग देशों की मान्यता कल ही रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जबरदस्त धुएं का गुबार, विस्फोट, रॉकेट अटैक, ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लुहांस्क इलाके की है, जिसे अब रूस ने एक अलग देश की मान्यता दे दी। और यहाँ पर ये वायरल वीडियो है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में और डिटेल्स जल्दी आएंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये वायरल वीडियो है और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो वायरल वीडियो में तस्वीर दिखाई दे रही है, ये रॉकेट अटैक की है। जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, रॉकेट से हमला किया गया है। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लुहांस्क में ये धमाके किए गए, उसका ये वायरल वीडियो है। लुहांस्क वही इलाका जिसको रूस के राष्ट्रपति ने कल रात इंडिपेंडेंट घोषित किया है, अलग देश घोषित किया है। और ब्रिटिश न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर कि रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ गए हैं। क्या वो इन्हीं इलाकों की तरफ बढ़े जहां पे ये रॉकेट अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इलाके जिन्हें रूस ने अलग घोषित किया है, इंडिपेंडेंट घोषित किया है? ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। यूक्रेन से अपने राजनयिकों को निकालने की रूस ने भी घोषणा कर दी है, और रूस की संसद ने भी मिलिट्री अटैक की अनुमति दे दी है। जी आसिफ, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं अपनी बात यही रख रहा था कि अभी आपकी जो विजुअल्स में देख रहा था, इस तरह की चीजें भी बहुत अभी देखने को मिलेंगी। और मुझे क्या लग रहा है कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं, यूक्रेन तो खैर किसी भी तरह से रशिया के मुकाबले कोई कंपैरिजन है ही नहीं, सैन्य शक्ति की बात करें या किसी भी एतबार से। लेकिन और वो दूसरी चीज है कि नेटो का मेंबर भी नहीं है। जब नेटो का मेंबर नहीं है तो बहुत ही फ्री हैंड के साथ जो नेटो की तमाम कंट्रीज है, 30 कंट्रीज के आसपास, वो एक दूसरे के लिए जो ऐसे समय पे खड़े रहते हैं, उस तरह से अमेरिका शायद खड़ा नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे तैयारियां दोनों तरफ से युद्ध की भी हो रही होंगी और होंगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरीके का बड़ा कोई अटैक हो। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस तो बहुत ज्यादा तय बात है। और उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जब चाइना के साथ नेटो चीफ का ये बयान आया कि वॉर के लिए कभी बहुत देर नहीं होती। मतलब जो दुनिया कह रही थी कि रूस ने पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया, उन दो इलाकों को अलग घोषित कर दिया और नेटो और अमेरिका देखते रह गए, तो अब नेटो चीफ का ये बयान आया कि युद्ध के लिए कभी कोई देरी नहीं होती, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, कभी भी छेड़ा जा सकता है।
इस बयान को आप कैसे ये देखते बहुत हैं? मीनिंगफुल ये फ्रेज है, ये बहुत मीनिंगफुल फ्रेज है। इससे इंडिकेशन ये भी मिलता है कि अभी तक तो लग रहा था कि रूस अटैक करेगा, और यूक्रेन में भी आपने देखा होगा कैसे स्टेटमेंट वहां के प्रेसिडेंट ने दिया, और वो कह रहे हैं कि वो भी तैयार है। अब तो जाहिर है कि यूक्रेन की अपने बल पे तैयारी कर सकता है कुछ, उनको जब तक कि अमेरिका, नेटो और दूसरे जो फोर्सेस वहां से सपोर्ट नहीं मिले। तो ये जो एक सेंटेंस है ना, इसमें बहुत सी, इसको अगर डिकोड करने की कोशिश की जाए तो उसको ऐसे ही किया जा सकता है कि किसी भी क्षण कभी भी दूसरी तरफ से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जो अब बातें आ रही हैं, ये जो 3 हिस्से में बांटा गया लेकिन यूक्रेन को, इंटरनेशनल तो लॉ आप कैसे समझ परमिट सकते कर हैं सकता है, क्योंकि नेटो का सिग्नेटरी या नेटो का जी सदस्य नहीं है यूक्रेन। तो नेटो यूक्रेन के बिहाफ जी पर या उसकी मदद में कैसे एक्शन ले सकता है? और नेटो चीफ ठीक अमेरिकी उसके बिहाफ राष्ट्रपति पे के तो संबोधन से पहले इस तरह की बात कह रहे हैं। ये दोनों चीज कनेक्टेड है। ये बहुत बहुत मीनिंगफुल है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी है। और ये बात तो सही है कि हाथ कहीं ना कहीं बंधे हैं, क्योंकि नेटो वो, सॉरी, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन रास्ते दूसरे इस तरीके से होते हैं ना कि इल्जाम की बात आएगी कि पहले ये था कि सारा इल्जाम, सारा जो ढीकरा है वो रूस पे फूट जाता। अब क्या है कि ये डिवाइड हो जाएगी। अगर इधर से कोई अटैक होता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होगी कि जो बाइडेन ने किया या नेटो ने किया, और ये इस तरह से ये भी नहीं करना चाहेंगे कि ब्लड शेड हो और कोई ऐसी चीज हो। हाँ, लेकिन तैयारियां पूरी रहेंगी, और किसी भी युद्ध के जो संकेत मिल रहे हैं, अभी तक मैं ये कहता रहा था हमेशा हर जगह, शीतल जी आपके शो पे भी कहा कि युद्ध के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सारे इकोनॉमिक और जो भी हाँ, कम से फाइनेंशियल कम अब तक इश्यूज हैं, तो कल के रूस के एक्शन के बाद तो लग रहा था कि ठीक ठीक ठीक। आपसे हम फिर आपके पास आते हैं। ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। नेहा पंत अमेरिका से जुड़ी है। नेहा, आप क्या, आपके पास मैं लौटूंगी, मैं देख पा रही हूँ कि आप लगातार कुछ कह रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। आसिफ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अब जो सवाल था कि लगातार ये टलता जा रहा है, तो देखें ये कोई छोटा संबोधन तो है नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जब लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन हो सकती है, जब लोग ये बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े सुपर पावर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जब हम जानते हैं कि इसका पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो छोटी सी छोटी बात बहुत बड़ी हो सकती है। छोटी सी छोटी गलती बहुत बड़े, एक कहते हैं ना, आंधी और तूफान को बुला सकती है। इसलिए बहुत सी चीजें इसमें जो लेट होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है वो होगी। और दूसरी चीज जो अभी आपने एक सवाल किया था, उसको मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहूंगा। अब विशंबर जी से भी कह रही थी और मुझसे भी आपने पूछा कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से क्या ये पॉसिबल है कि अब यूक्रेन ये नेटो का मेंबर नहीं है, तो यूएस या नेटो फोर्सेस इस तरह से वहां पे अटैक कर सकते हैं। हाँ, रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन की एक पॉसिबिलिटी आएगी कि हाँ, उसमें ये होगा कि वो ये एक रीजन ये आ सकता है कि देखिए आपने इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक किया, तो हम इसमें कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे। आप एक मोड को 3 हिस्से में बांट रहे हैं, और हम उनकी, जैसे आपने भी इराक का जिक्र किया कि किस तरह से इराक की बात आई थी, या आप दूसरे कई और मिसालें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे होगा कि हम रिटेलिएट करके इस चीज को अपनी तरफ से, आपने देखा कि कैसे नेटो के चीफ ने भी ये कहा कि अभी इट्स नेवर टू लेट टू गो फॉर अ वॉर। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो अभी भी है कि आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि वो लोग भी वॉर के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, दोनों में से कोई झुकने नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली होना यह है कि जो साथ में आपके जो डिप्लोमेटिक, बस थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के सामने आने वाले हैं। अभी भी हमें खबर मिली है, बस कुछ ही पल का इंतजार। मैं अमेरिका चलती हूँ नेहा पंत के पास। नेहा, बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही पल, और जो बाइडेन दुनिया को बताएंगे आगे क्या करने वाले हैं। और उनके लिए बहुत मुश्किल है। बड़ा ही अहम पॉइंट आपने ये जिक्र किया इसका। और आसिफ, ये जो नेहा ने बात कही है कि पसोपेश की स्थिति में है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त, कि आखिर क्या स्टैंड ले जिससे जरूरत से ज्यादा आक्रामक रुख भी ना दिखाना पड़े और एक फेस सेवर भी हो जाए। देखें शीतल जी, नेहा जी के बात को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाते हुए कहूं कि अमेरिका के लिए भी ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि वो किसी युद्ध की स्थिति में जाएं। आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फौज का विड्रॉल हुआ, वहां जो सिचुएशन हुई वो दूसरी बात थी। तो वो एक इंटरनल जो एक
प्रॉब्लम्स आ रही थी वहाँ के सिटीजन्स के बीच में, या ये जो मसले मसाइल के इतने साल से 20 साल से यहाँ पे आर्मी रख के उन फोर्सेस को रख के लोगों की जाने गई, और विद्रोह की एक स्थिति भी इंटरनली होती है ना, जैसे आपने देखा कि ट्रंप ने उस वक्त किस तरह से कतर के अंदर वो एग्रीमेंट करके ये कहा कि अब हम विड्रॉल करेंगे, और जो बाइडेन के आने के बाद उसको बदला नहीं गया और वो किसी भी तरह से उनको वापस बुलाया। ऐसी सिचुएशन अभी भी ये है कि ये किसी ऐसे युद्ध की स्थिति में अगर जाते हैं तो उसमें बहुत सारे और दूसरे बड़े मसाइल होते हैं, और फिर फायदा क्या होगा कि आपने एक तरफ विड्रॉल किया और दूसरी तरफ आप एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो एक बहुत बारीकी से एक बात को पकड़ी कि किस तरह से यूरोपियन जो एजेंसीज है, न्यूज एजेंसीज, वो बाइडेन के एक तो स्पीच, उनकी एड्रेस जो है वो डिले होने वाली है। मेरा ये मानना है इससे पहले एकदम इतनी सक्रिय हो गई है, मतलब एक तरह से बहुत बारीकी से आपने इस बात को पकड़ी, खुली छूट दे दी कि माहौल बनाइए। क्या है कि इसको नॉर्मल न्यूज समझ के वो लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपने इसकी गहराई में जाके, मुझे बड़ा ये अच्छा लगा कि आपने इसको सिचुएशन को समझते हुए कि अभी बाइडेन की अभी स्पीच होने वाली है, एड्रेस होने वाला है, बहुत बड़ा एड्रेस है, उसके पहले ये तमाम दुनिया को बाइडेन के संबोधन का इंतजार, और थोड़ी ही देर में जो बाइडेन आने वाले हैं। लगातार बाइडेन के संबोधन का वक्त बदल रहा है, और इस सब के बीच यूरोपीय न्यूज एजेंसियां बेहद सक्रियता से लगातार रूस और यूक्रेन की सीमा के हालात बता रही हैं, जिनमें अधिकतर यही खबर आ रही है कि रूस की फौज जो है वो यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, टैंकों की मूवमेंट हो रही है। और नेटो का भी बयान आया थोड़ी देर पहले। नेटो के चीफ ने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता, युद्ध कभी भी छेड़ा जा सकता है। युद्ध को लेकर इस तरह की बातें जो हैं वो नेटो और यूरोपीय देशों की तरफ से ये इतने दिनों के कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार इस तरह से खुलकर कही जा रही हैं, और वो भी जो बाइडेन के संबोधन से ठीक पहले। इसी पर हम बात कर रहे थे आसिफ जी। तो मैं अपनी बात यही कह रहा था कि आपने जो उस बारीकी को बताई, उसको समझा, वो ये कि अभी इनके एड्रेस के बाद जो एड्रेस मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी होगा इन नेचर, क्योंकि ये रेपुटेशन की बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये युद्ध में नहीं आना चाहे या नहीं आ सकते, वो सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन जब आप स्टेटस की बात करें या रेपो की बात करें तो कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे नेटो की तरफ से कहा कि इट्स नेवर टू लेट to go for the war, तो इसमें कहीं ना कहीं वो चीजें दिखेंगी। आसिफ, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर इसको हम इस तरह से पढ़ें, जो बाइडेन के संबोधन से पहले यूरोपीय न्यूज एजेंसियों के, नेटो के बयान का कि युद्ध के लिए कभी देर नहीं होती, या यूक्रेन की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है, युद्ध के हालात बन रहे हैं, अगर ये वाकई उस तरीके से आगे हालात बढ़ रहे हैं जैसा कि आपने अभी अभी इसको एनालाइज किया, तो ये बड़ी विकट स्थिति होने वाली है दुनिया के लिए। तो वाकई हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विकट स्थिति हो सकती है। हालांकि मैं अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं जा पाएंगे शायद, क्योंकि उसके लिए अभी जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे थे ना कि जब आप फिजिकल वॉर करते हैं, जब आर्मी आपकी वहां पे होती है लैंड पे, जमीन पे, यहाँ पे कोई एयर वॉरफेयर तो होने की पॉसिबिलिटी है नहीं। न्यूक्लियर वॉर की तो आप दूर दूर तक कोई संभावना हो नहीं सकती। आज की डेट में पूरे इस दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो सिर्फ उसको दिखा के रखते हैं कि हमारे पास ये पावर है। अब वैसे हालात में वहां पे वॉर की स्थिति कैसे होगी? और सबसे अहम चीज जो जिसकी लड़ाई है, असल लड़ाई है कि यूक्रेन को किसी भी तरीके से नेटो का मेंबर नहीं होने दिया जाए, कैसे भी नेटो फोर्सेस की वहां पे मौजूदगी ना हो जो रशिया के पास है। अब वहां से जब ये लड़ाई चल रही है और वो उसका मेंबर है ही नहीं, तो वो कैसे वहां पे जाके अपने आप को डिप्लॉय कर सकते हैं? तो ये कई कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो बहुत मुश्किल से लगता है कि ये इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन आज के इस एड्रेस को अगर हम बात करें जो बाइडेन देने वाले हैं, जो मैंने आपसे कहा कि अग्रेशन तो होगा, लेकिन आपको और हम सबको इस चीज का ख्याल रखना, ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बीच में मीडिएशन की थी और किस तरह से ब्लॉकर किया था कि कैसे भी एक मीटिंग दोनों के अंदर हो जाए, और इसकी बात चल भी रही थी। 2-3 दिन पहले की तो बात है कि ये खबरें आ गई थी, यूरोपियन न्यूज एजेंसी की बात हो या पूरी दुनिया में कहीं भी, कि जो बाइडेन और वहां जो पुतिन है उनके बीच की मुलाकात होने वाली है। हाँ। और उसमें जो दूसरे चैनल्स है, डिप्लोमेटिक चैनल्स, वो ओपन हो रहे हैं। हालांकि ये कोई कॉन्क्रीट प्लान के साथ उस वक्त तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये मीटिंग होगी कि नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक चैनल
इस बीच मुझे जो बाइडेन आते हुए दिखाई दे रहे हैं पोडियम की तरफ, या ये शायद तैयारी होने जा रही है? तैयारी, हाँ, तैयारी हो रही है। जो बाइडेन के आने से पहले वहां पर उनका आई थिंक संबोधन की ट्रांसक्रिप्ट रखी जा रही है। और बस अब कुछ ही पलों का इंतजार। जो बाइडेन कुछ ही पलों में स्पीच से पहले, बाइडेन की स्पीच से पहले यूएस शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है और शेयर बाजार का यह हाल पिछले कई रोज से है पूरी दुनिया में, जब से यह संकट खड़ा हुआ है। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए लगातार। 2014 के बाद सबसे